हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। स्लाइड आपने देख ली होगी, थंबनेल है वो आपने पहले ही देख लिया होगा। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपके सामने थंबनेल इसके अंदर पीपीटी के अंदर ऐड नहीं करता हूँ, मैं स्टार्टिंग आपकी वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देख लेना है। ये आपका विदेशों में जो नौकरी आपकी लगनी है HKRN के अंदर, पहले तो अखबार में दिया हुआ था कि 10,000 इसके अंदर पोस्टें हैं, लेकिन इसके अंदर मिलाकर पोस्ट देखे तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें इसके अंदर बन रही हैं। किसी के अंदर आपकी 1,000 पोस्ट हैं, किसी के अंदर थोड़ी भी हैं। कम से कम 100 पोस्टें किसी के अंदर दी हुई हैं, किसी के अंदर 4-5 पोस्टें भी हैं। ऐसे मैं आपके सामने एक दो स्लाइड खोल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसके पीपीटी आपको दिखा दूंगा पूरी डिटेल इसके साथ। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो अदर हैं, जैसे कि आपका यूएई के अंदर है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है जॉब लगनी है आपकी, जापान के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, आपका सऊदी अरब के अंदर है, कई कई ऐसे विदेशों में आपके जो नज़दीकी हैं उनके आपके जॉब लगनी है। जॉब आपकी HKRN के थ्रू ही होंगी। ठीक है, HKRN के थ्रू आपकी ये जॉब प्रेफरेंस होगी। ठीक है, इसके बाद आपका किसी तरह का कोई आगे जाके, एक लड़का बोल रहा था सर ये इधर जॉब अप्लाई कर दिया उसके बाद उधर अदर कंडीशन होंगी। कंडीशन सिर्फ यही आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, उन कंडीशनों को आप पार कर लेते हैं किसी तरह से, तो आपको आगे कोई कंडीशन किसी प्रकार की नहीं झेलनी होगी। ठीक है, लेकिन सभी बच्चों के पास ऐसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि सभी के पास इतना एक्सपीरियंस है वो आपका इधर का है जो पहले रह रहे हैं। जैसे कि यूएई के अंदर कई बच्चे पहले से काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट उनको है। ठीक है, और जापान के अंदर हैं, सऊदी अरबिया के अंदर हैं, आपका दुबई के अंदर हैं, आपके जो बच्चे पहले से ही काम कर रहे हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस है। वो आपके जो हरियाणा के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये चीज़। ठीक है, वो पहले वो आगे चलकर HKRN के अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसके अंदर पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हैवी बस ड्राइवर की पोस्ट है यूएई के अंदर। NSDC ये आपकी कंपनी है, NSDC, यहाँ इसकी भी जानकारी लेंगे, मैं आपकी दूसरी स्लाइड में इसके बारे में बताऊंगा, पीपीटी लंबी है थोड़ी। इसके अंदर आपकी टोटल बता देता हूँ मैं, 41 प्रकार के पदों पर भर्ती है। वैसे तो कम नहीं है, 41 प्रकार के पद हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका 10th लेवल भी है, थंबनेल में बताया हमने, +2 लेवल भी है, ग्रेजुएशन भी है। ठीक है, आपका पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और आईटीआई तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आईटीआई इसके अंदर मार्क ट्रेड दी गई हैं आईटीआई की, वो आईटीआई भी है। ठीक है, आपका किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है, एक दो पोस्टें इसी भी हैं जिसके अंदर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पोस्टों के अंदर आपका 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, ऐसे एक्सपीरियंस इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला है हैवी बस ड्राइवर है, यूएई के अंदर है। ये कंपनी है आपकी, लास्ट डेट आपको याद रखना है 5 तारीख है पहले महीने की, आज 2 तारीख हो गई है, 2 तारीख को ये वीडियो आपके सामने अपलोड हो रही है। ठीक है, पोस्ट आपकी 31 तारीख को पहले डाल दी गई थी, लेकिन 31 तारीख को कई बच्चों का क्या है साइट पर दिखाया ही नहीं। ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ फॉर्म, तो आप कल से ही स्टार्ट किया होगा जिन बच्चों ने किया होगा, और जिसको प्रेफरेंस भरनी है वो आपकी जल्दी से अप्लाई कर दें। ठीक है, 4 तारीख तक 2 दिन अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब डिटेल है इसके अंदर, आगे ही ऑप्शन आपका अप्लाई का आता है। ठीक है, तो जॉब डिटेल, इसके अंदर जॉब डिटेल के अंदर जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपका मांगा गया है वो सभी प्रकार की जॉब डिटेल है। ये एक पीपीटी है, मैं आगे आपको खोल कर दिखा दूंगा। पहले मैं आपको पूरी डिस्कस कर देता हूँ। दूसरी है वो आपका लाइट बस ड्राइवर है, ये यूएई के अंदर है ये भी। ठीक है, आपका है स्टाफ की ही, ये जापान के अंदर है। ठीक है, अगला है नर्सिंग केयर है, केयर गियर के, ये जापान के अंदर है, ये भी इसकी 5 तारीख लास्ट डेट है। अगली है ये जापान है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन की मैंने पीपीटी डाउनलोड की है, वो दिखा दूंगा। सऊदी अरबिया, ठीक कहाँ है, सऊदी अरबिया के अंदर है। ठीक है, इसकी भी 5 तारीख ही लास्ट डेट है। इलेक्ट्रीशियन की मैं आपके सामने देख लेते हैं, मैंने यहाँ ये आपके सामने रखी हुई, ये है इलेक्ट्रीशियन। ठीक, इस प्रकार की पीपीटी आपके सामने खुल कर आती है। ये NSDC ये आपका इस जो हैंडल कर रहा है ये है। ठीक है, ये क्राइटेरिया कह रहा है द कैंडिडेट शुड बी एक्सपीरियंस से हॉस्पिटल से मैनेजमेंट से विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 5 साल का इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव ये ओरिजिनल 2 ईयर ITI 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर, यानी कि ITI आपकी 2 साल के इलेक्ट्रीशियन के आपको पता है, 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा भी हो या फिर ITI हो इसमें। इंग्लिश कंप्रेहेंशन स्किल, यानी कि इंग्लिश की आपकी नॉलेज होना चाहिए, मैंडेटरी हो तो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जॉब जनरेशन ये आपकी इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, डिमांड अभी तक जारी है। ठीक है, 4 हैं। ठीक है, ये आपकी रहता है मिनिमम एक्सपीरियंस दिया हुआ है इधर। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन दी हुई है ITI हो, एज लिमिट आपकी 40 साल हो। ठीक है, ये मैक्सिमम है।
बेसिक सैलरी इन SR यहाँ की 1800 है। 1800 ये नहीं देखेंगे, 1800 रुपये सैलरी है। वो आपका जिधर लगेगी जॉब उसे नहीं पौंड में काउंट करना है, डॉलर में करना है, ठीक है। तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी सैलरी, आप काउंट ही ना करें तो ही ठीक है, सैलरी के बारे में ना सोचें। फूड है ये आपकी 300 रुपये 300 के हिसाब से मिलेंगे। आपकी ट्रांस प्राइवेट है, ड्यूटी है आपकी 9 घंटे है, यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। 1 घंटा आपका जो बीच का होता है वो टाइम है आपका खाने वगैरह का, टी टाइम वगैरह ऐसा हो जाता है। ड्यूटी और से इतना रहेगा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। ओवर टाइम में OTN रिक्वायरमेंट कंपनी के अनुसार रिक्वायरमेंट आपको दी जाएगी, ठीक है। सभी प्रकार की प्रेफरेंस है, आप अच्छे देख लें। जॉब लोकेशन दी हुई है सऊदी अरेबिया के अंदर है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो रहे हैं। इंटरव्यू टाइप ऑनलाइन ऑफलाइन हार्डवेयर, तो ऑनलाइन आपका इसका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि सर हरियाणा के अंदर तो कौशल रोजगार में सीधी लिस्ट आती है। सीधी लिस्ट इसलिए आज लिस्ट जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा, ठीक है। वो यहीं लिया जाएगा, उधर नहीं, यहीं लिया जाएगा कि आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या फिर डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हैं, ठीक है। इंटरव्यू इसीलिए लिया जाएगा कि फेक सौदा आपका ना हो, ठीक है, फेक ना हो किसी प्रकार का, ठीक। ये आपका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, किस प्रकार का रहेगा। पोस्ट पर आते हैं अपनी, हमने आपकी पोस्ट है वो देख ली थी, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन तक, आगे प्लम्बर है, ITI मांगी है प्लम्बर में भी, ठीक है। टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में ITI आपकी ITI डिप्लोमा दोनों रहेंगी। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर आपके जो होते हैं किसी बिल्डिंग में काम किया हुआ है किसी संस्था के थ्रू, जैसे कि टाटा जो आपकी हायर करती है, NSD आपकी हायर करती है, ठीक है। HSIDC हायर करती है, ठीक है। ऐसी कुछ में आपका जो गजटेड है या रजिस्टर्ड है, जिसको ISO मार्क का अपलोड है, उनके द्वारा आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वैसे नहीं कि किसी भी आप नॉर्मल ठेकेदार से आप एक्सपीरियंस बनवा लें और वो एक्सपीरियंस से चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह इधर नहीं है, आपकी विदेशों में आपको जाना है, ठीक है। आगे है जूनियर टेक्नीशियन हेल्पर की हैं, आगे देख लेना है। CNC अप्लाई हैं, SC टेक्नीशियन है, वेल्डर है, ELV टेक्नीशियन हेल्पर है, टेक्नीशियन प्लांट है। कि जिस बंदे की जिसकी पोस्ट है वो अपनी पोस्ट को देख लेना है, जिस जो फिट होता है जिस प्रकार की, वो अपनी अच्छे से पढ़ लेना है। टेक्नीशियन प्लांट मैकेनिशियन है, मैंने 1-2 छोड़ दी होगी, वो देख लेना है। MEP सुपरवाइजर है, MEP टेक्नीशियन है। या आप जिस पोस्ट आप अप्लाई हो, ठीक है भाई, मेरे लिए मैं कह रहा हूँ कि HVAC टेक्नीशियन की मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके जो आप लोकेशन देख लें और फिर आप जॉब डिटेल जरूर देख लें उसके अंदर क्या मांगा गया है, ठीक है। हाँ, फीस की बात रही तो फीस आपकी उतनी कटेगी जिसकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। जिसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको फीस देनी जरूरी है। जिसका पहले हो चुका है उसको सिर्फ प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। उसके लिए प्रेफरेंस भरनी जरूरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। बिल्डिंग की हैं या इसकी नर्सिंग की है, आपका टेक्नीशियन की है, पाइप टेक्नीशियन की है, पाइप के अंदर फिटर भी आ जाता है आपका, ठीक है। यानी ICT है जो आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ICT की आती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन है, ELV फोरमैन की हैं आपकी पोस्टें हैं। ये फिटर असिस्टेंट स्ट्रक्चर और फिटर की पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है। उज्बेकिस्तान के अंदर है, UAE की। जॉब लोकेशन आपकी ये लास्ट 41 नंबर है, ये 40 नंबर है। जनरल टेक्नीशियन की है, जनरेटर टेक्नीशियन, STP टी चॉप ऑपरेटर की हैं। सभी टेक्नीशियन की पोस्टें इसके अंदर अपलोड की गई हैं। कंस्ट्रक्शन की पोस्टें ड्राइवर की दोनों हैं, लाइट की और हैवी की, ठीक है। ये आपको देख लेनी है। सभी की 5 तारीख है लास्ट डेट है, सभी को अप्लाई कर देना है फॉर्म, ठीक है। ये आपका जो पोस्टों का था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके बाद 5 तारीख के बाद आपको बता दिया जाएगा कि इनकी लास्ट डेट बढ़ेगी या कम होगी। कम तो क्या भाई, कितना इसके अंदर इम्प्रूव होगा, किन बच्चों का कितना फॉर्म इसके अंदर अप्लाई होते हैं। फॉर्म इसके अंदर तो ज़्यादा अप्लाई वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस बच्चों के पास है नहीं, तो फ्रेशर हैं इसके अंदर। फ्रेशर के लिए ELV फोरमैन की इसके अंदर अप्लाई किया जाएगा।